इसके पीछे के वीडियो में फ्रैक्शन के हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था। आगे के लेक्चर को बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसके पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ा इम्प्रॉपर और एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। देखिए उदाहरण में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, मतलब कि ऐसी दो फ्रैक्शन होंगी जिनका मान जो है, जिसकी वैल्यू होगी इक्विवेलेंट। मतलब इक्वल, वैलेंट मतलब वैल्यू, मतलब जिसकी जो वैल्यू होगी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको करने के बाद क्या होगी, सेम होगी, तो उसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये तीनों फिगर को देखिए, एक में जैसे टोटल कितने बॉक्सेस हैं 1 और 2, तो 2 नीचे लिखते, सेट कितना है 1। इसमें टोटल कितने बॉक्स है 1 2 3 4, सेट कितना है 2। इसमें कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख दिए होल 6 है, सेट कितना 3। देखिए आप ऐसे समझिएगा नहीं, आप बस आंखों से देखिए। जैसे कि ये रंगा हुआ पार्ट जो है और ये रंगा हुआ पार्ट है, बॉक्स तो सेम है, बॉक्स की साइज आप सेम देख रहे हैं, इस बॉक्स की, इस बॉक्स की, इस बॉक्स की। अब शेडेड रीजन भी सेम ही है, इसके इसके इसके, तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया, मतलब कि सबकी वैल्यू है एक बराबर है, लेकिन लिखने का तरीका जो है तीनों का अलग अलग है। देखने से नहीं लगेगा कि ये इक्विवेलेंट है, आपको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में जब कीजिएगा तो वो इक्विवेलेंट होगा। इसको कैसे हम पहचान पाएंगे कि देखने के साथ, क्योंकि ऐसे फिगर बनाना बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ में। और मान लो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आके कि ये बताइए कि ये जो फ्रैक्शन दिया गया 1/2, 2/4, 3/6, कि ये इक्विवेलेंट है, तो क्या करेंगे आप, डाउट पे आ जाएंगे आप फिगर थोड़ी बनाना चाहिएगा। तो उसको कैसे हम जानेंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, इसको हम इसी लेक्चर में आगे देखते हैं। चलिए ये समझ गए आप कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो मतलब कि ऐसे दो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के बाद, जो बड़ी वाली फ्रैक्शन है उसको छोटे फॉर्म में करने, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद बराबर आ जाती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। These fractions are 1/2, 3/2 represent the parts taken from the total number of parts. If we place the pictorial representation of one over the other, they are found to be equal. अगर ये इस वाले को इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा, ठीक है। और शेडेड रीजन भी एक दूसरे को ढक लेंगे, शेडेड रीजन भी, ये वाले रीजन एक दूसरे को ढक लेंगे। तो क्या है, हम देखेंगे कि डू यू एग्री, आप एग्री करते हैं, हाँ तो एग्री हम करते हैं, क्योंकि देखने से ही लग रहा है। सुपर इम्पोज करके देखिए, इसको ऊपर एक पर देखिए, ट्राई दिस में क्या है, R 1/3 and 2/7, 2/5 and 2/7, 2/9 and 6/27 इक्विवेलेंट, गिव रीजन। देखिए आपको बॉक्स की तरफ देखना है, बॉक्स की तरफ देखना है, कि बॉक्स की तरफ बना के दिखाना है कि 2/3, 2/7, 2/5, 2/7, 2/9, 6/7। देखिए इसमें से देखिए ये वाला पहले लेते हैं, ये दोनों फ्रैक्शन आप देखिए ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इसको हम ना या किसी का एक के, ना या किसी का, ना इसको काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि 1/3 को भी नहीं काट सकते हैं, ना 2/7 को काट सकते हैं। देखने से ही लग रहा है कि भाई बराबर है ही नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद तो है ही नहीं पहला वाला, ठीक है। दूसरा 2/5 एंड 2/7, 2/5 को भी नहीं काट सकते हैं और 2/7 को भी नहीं काट सकते हैं, तो ये भी नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/9 एंड 6/27, 6/27 को हम लोग देख सकते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 6 और 27 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 2, नीचे 29, 27, 9 3 27, 2/9, ये 2/9 हो गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अभी और पहचानने के आगे और तरीका बताएंगे, ये आपको ये बता दिया ऐसे, चलिए यहीं बता देते हैं। जैसे कि क्या करना है, 1/2 इक्वल टू 2/7। अब क्या क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन पहले वाला हमने लिया है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 में 1 से करना है तो 7 हो जाएगा, 2 में 2 से कीजिएगा तो 4। क्या 7 इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको ईजी लग रहा होगा, इसको मैं आगे बताता, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने का नियम जो है। चलिए दूसरा लेते हैं, 2/7, 2/5 एंड 2/7, ये वाला ले रहा है।
2/5 and 2/7, तो 2/5 2/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 जा 14, 5 10 जा 10 बराबर है, नहीं है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। या तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देख लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आ रहा है तो नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, 2/9 6/26, 27 2 जा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 54, 9 6 जा 54। उस सिंपल फॉर्म में भी हमने बताया था कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ भी 54 आ रहा है, बराबर आ रहा है दोनों पार्ट, LHS RHS बराबर आ रहे हैं। LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS हो गया राइट हैंड साइड, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, चलिए अब ट्राई इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, बोल रहा है गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल देना है, मान लीजिए कि 1/2 हो गया। अब क्या करना है, अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या करना है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ किसी एक मतलब कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि 1/2 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था। क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। किसी भी अंक से कर सकते हैं, लेकिन दोनों अंक बराबर होने चाहिए। जैसे 2 है, 3 भी रख सकते हैं, 3 3 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 3/7 लेते हैं। 3/7 एक हमने फ्रैक्शन ले लिया, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। किसी भी डिजिट से कर लीजिएगा, किसी भी डिजिट से कीजिएगा तो सिंपलीफाई करने के बाद उतना ही आ ही जाएगा। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, तो 9/21 इज इक्विवेलेंट टू 3/7। ओके, चलिए और 2 हो गए और 2 देने हैं ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस आप लोग को समझाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चलिए अब मान लीजिए हम लेते हैं 4/9। 4/9 में 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/9 एक हमने फ्रैक्शन लिया, इसका इक्विवेलेंट करना है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लिया। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 8/18। ठीक है, चलिए 3 एग्जाम्पल ले लिया हमने। लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, आप लोग के लिए भलाई है इसमें। चलिए एक और 4 एग्जाम्पल बोला ना, तो 9/2 ले लें। चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं इसमें। 9/2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, मान लो कि इसमें हम 4 से करते हैं, 4 से ऊपर से गुना करते हैं, किसी भी डिजिट से कर सकते हैं। मत लीजिएगा कि 1 से करेंगे, तो 1 से कीजिएगा तो फिर उसी के बराबर आ जाएगा, तो 2 से ज़्यादा में कीजिएगा। तो 9 4 जा 36, 2 4 जा 8। ठीक है, ये 9/2 इज इक्विवेलेंट टू 30/6/8। ठीक है, चलिए 4 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। अब पूछा आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इन ईच, आर दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। देख ही सकते हैं, अब देख सकते हैं अगर चारों फिगर को इसके ऊपर इसको रखा जाए, इसको रखा जाए, इसको रखा जाए, ठीक, एक दूसरे को ढक ही सकते हैं। दे आर कवर। और इसका जो शेडेड रीजन है वो भी देख सकते हैं बराबर ही। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इसको डिजिट में आपको बताता हूँ। इसमें टोटल कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने नीचे लिख दिया। ठीक, शेडेड रीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6/8 हो गया। इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12 हो गया। इसमें कितने बॉक्स है, 16 है। शेडेड कितना है, 12 है। ठीक है, इसमें कितना है, 1 2 3 20 है। शेडेड कितना है, 15 है। आप तो या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, 6/8 से 9/12 का, ये हो जाएगा 12 6 जा 72 और 8 9 जा 72। ये तो हो गया, ये दोनों तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक,
अब आपको क्या करना है, दूसरे को चेक करते हैं। 9/12 और 12/16 को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं, फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए इसको, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 2 से घटाते हैं 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 2 से 3 से 4 से घटाता है 4 3 12, 4 4 16, 3 3 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये 3 से घटाते हैं 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15/20। 5 से घटाते हैं 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। सब देखिए, सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/3/4 3/4 3/4 और ही आ रहा है। तो ये जो बनाया गया है आपका ये फिगर, वो आप 3 मेथड से, एक तो आप उसके ऊपर से ऊपर इम्पोज करके रख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर है, इक्वल है, इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में बदल के, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देख सकते हैं। सबसे आपके लिए इजी रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना है, बस तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। सेम आ रही है तो एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है, दोनों के वैल्यू सेम है, ठीक। चलिए, अभी ये बता रहा है कि दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थिंक ऑफ 3 मोर फ्रैक्शन, दे आर इक्विवेलेंट टू अबव फ्रैक्शन। ऊपर की जो फ्रैक्शंस हैं ऐसे और क्या थे फ्रैक्शंस, ये जो बॉक्स बॉक्स वाला बोल रहा है, बॉक्स का फ्रैक्शन कितना है 8/6/8। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो 6 12 16 12/16। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी में, 18/24। 4 से कर लेंगे इसमें, 6 4 24 और 8 4 32। 12/16 18/12/16 18/24 और 24/32। ये हो गया आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो बोल रहा है हमने आपको बता दिया, नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। जहाँ ना समझ रहे वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए, बहुत अच्छे से बताया गया है आप लोग को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हर एक चीज़ बताया गया आप लोगों को। तो डाउट तो होने के कोई सवाल नहीं, अगर फिर भी डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है, कमेंट में पूछिए हमसे, हम अप्लाई करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप लोग समझ में पढ़ाया जाए वो समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब हमने लगभग जितना पढ़ाया है हमने उसी को बस हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने हैं किताब भाषा में। 1/2 2/4 3/6 एंड 36/72, ठीक, आर ऑल इक्विवेलेंट, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल। मतलब बोल रहा है कि 1/2 2/4 3/6 एंड 36 आर, ये सब ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि ये किसी एक पार्ट के एक हिस्से को ये बराबर ही हैं। थिंक डिस्कशन, राइट डू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ होल, हाउ कैन वी ऑब्टेन वन फ्रॉम द अदर। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे मतलब पता लगाएंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, किस एक ही सेम पार्ट का है। तो वी नोट 1/2 2/4, ठीक। यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम 1/2 इक्विवेलेंट 2/4 क्या करेंगे हम बताइए। अगर इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, इसमें नीचे से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 1, 2 4 जा 2, तो 1/2 ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। सिमिलरली 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा है, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखा रहा है हम लोगों को, सिंपलेस्ट फॉर्म मेथड से। 1/2 इक्वल टू 3/6, 1/2 इक्वल टू 3/6, सही है। 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड आप लोग को आता होगा तो बन जाए, डिवीजन नहीं करना नहीं आता वो फिर तो दिक्कत है भाई। 1/2 इक्विवेलेंट टू 4/8। 2 से देखो, 2 से काटने का नियम क्या है, सीधी सीधी कट जाएगी 2 से, 2 2 ये 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटते हैं तो 1, ये 2, 1/2 1/2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं ये बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
To find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator to the given fraction by the same number। वही बोल रहा है कि अगर आपको किसी फ्रैक्शन दिया जाए, बोला जाए कि आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो आपको क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो कि 2/7 का बोला इक्विवेलेंट करना है, तो नोमिनेटर 2 है और नोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 7 है, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मान लो कि 3 से कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, तो 6/21 और 2/7 इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक। सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ तक आप समझ गए, ये बुक की। चलिए, रजनी सेड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इतना एंड 1 मोर, डू यू एग्री विद दैट? रजनी बोलती है कि 1/3 का ये हो गया आपका क्या, सही है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए। तो वैसे भी हम और भी लिख सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं, 6 से गुना कर सकते हैं, 7 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर गुना कर सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैनी मोर। डू यू एग्री विथ हर एक्सप्लेनेशन? हाँ, यस आई विल एग्री। फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। देखो, ये आप लोगों को तो अपने से बनाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इतना समझा दिया है। फाइंड 5 क्या करना है कि 2/3 है, 2/3 में आपके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, 3 से भी कीजिए, 4 से भी कीजिए, 5 से भी कीजिए, 6 से भी कीजिए। इसमें भी वैसे ही आपको बस मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे एक मैं बताऊँगा आपको, 2/3 में 2 से डिनोमिनेटर से किया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 3 जा 6, 3 जा 9, फिर 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। ऐसे ही आपको 5 से कर दीजिएगा, 6 से कर दीजिएगा, ठीक। ये आपका हो गया कैसे किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, ठीक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो, इक्वल वैल्यू हो, ठीक। अनदर वे, इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? और कोई भी है तरीका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, ये फिगर दिया हुआ है, कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है इसमें। इसमें भी 6 ट्रायंगल है, 4/6 इज शेडेड है, मतलब टोटल 6 ट्रायंगल, इसमें से 4 शेडेड है, और इसमें 2/3 इज शेडेड है। यस, 2/3 इज शेडेड है, क्योंकि इसको ये पोर्शन में बांट दिया है, ये एक पोर्शन माना है, ये एक पोर्शन माना है, ये एक पोर्शन माना है, तो 3 ये ट्रायंगल नहीं माना है इसने, इसने पूरे को बस ये बॉक्स को माना है। इस बॉक्स में जो ट्रायंगल है, 2 वाले बॉक्स रंगे हुए हैं, एक बॉक्स टोटल 3 में से, ठीक, टोटल 3 में से 2 बॉक्स रंगे हुए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? To find an equivalent fraction we may divide both the numerator and denominator by the same number। हाँ, जैसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, ठीक, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये लाने के लिए, उसी प्रकार हम उसी संख्या से क्या कर सकते हैं, उसको जो हम बताते थे ना आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा सेम डिजिट से। जैसे कि मान लो 12/15 का हमें लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या 12/15 है, इसमें क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 12 3 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड कर देंगे, 3 से भी दोनों में, तो 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4/5 इज इक्विवेलेंट टू द 12/15। तो हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से डिवाइड भी करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करके। कैन यू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/5 हैविंग डिनोमिनेटर 9? देखिए 9/15 है, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो क्या किया होगा सोचिए, यहाँ 5 है तो क्या किया, 15 में 3 से डिवाइड दिया हो गया, 9 में भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 में 3 से तो 3 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए,
अब देखिए इसमें दे रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट एंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5 ऑफ विच नोमिनेटर 6 नोमिनेटर मतलब 2/3 2/5 दिया है, नोमिनेटर 6 लाना है। तो कितने से गुना करेंगे कि 6 आएगा 2 में, ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 से ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा भाई। तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 6/15 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं ये आपको याद करना है। फ्रैक्शन के ये पार्ट हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। 15/35 है, डिनोमिनेटर 7 लाना है, ठीक है। तो कितने से डिवाइड करेंगे भाई, 5 से करते हैं तभी तो 7 आएगा। 5 से करेंगे तो ये हो गया, ऊपर से भी करना पड़ेगा भाई, तो ये 3/7 हो जाएगा। 15 5 3 जा 15। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये वाला, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको बढ़िया से अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, बाय।